इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया, कहा देश में अशांति है। कोई अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल देता ना, अब को जेल भेज दी। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बोले। एक आदमी निकला, नाम था उसका 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बिना मतलब इमरजेंसी लगा दिया, वो भी ये भयानक वाला। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। 1975 में हमारे यहाँ कोई किसी देश ने युद्ध आक्रमण नहीं किया था, ना ही हम जाके किसी पे युद्ध किए। हम करेंगे तो क्या हो गया, युद्ध। आउ कर दिया तो आक्रमण। और ना ही 1975 में किसी भी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह हुआ था, सशस्त्र विद्रोह भी नहीं हुआ था, कोई कंडीशन ही नहीं थी। इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया, कहा था कि देश में अशांति है। भाई अशांति का कोई मानक नहीं ना होता है, कोई फिक्स तरीका नहीं ना होता है अशांति का। आप किस चीज को अशांति कहिएगा, कोई क्लास में आके देख लेगा, हे खान सर के क्लास में इतना भीड़ है, अशांति घोषित कर दो। अरे भाई वो मानक होना चाहिए। ये भीड़ संख्या मानते हैं जाते, बट वेल डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। यहाँ पर अगर यही चीज नहीं, मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं रहता तो इतना आराम से बैठ सकते थे लोग। इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगा दिया था, बहाना क्या दी थी, आंतरिक अशांति। क्या दी थी, आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति का बहाना देके इमरजेंसी लगा दी। और जो भी विपक्ष का नेता था सबको जेल में भेज, सबको जेल भेज दी। विपक्ष का जितना नेता था सबको। कोई अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल देता ना, तुरंत उठा के जेल में भेज देते। बहुत डिक्टेटर क्यों बोला जाता है इंदिरा गांधी को, यही इमरजेंसी की वजह से। इतना ज्यादा मतलब विपक्ष का कोई नेता ही कोई नहीं खड़ा होने दी यहाँ पर। और यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय थे, उनको गिरफ्त मतलब यहाँ पर मुगल सराय स्टेशन के पास पता नहीं कौन उनके ऊपर हमला कर दिया इमरजेंसी के दौरान, और कोई खास जांच भी नहीं हुआ। इसलिए देखिएगा ना, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई ना, तो मुगल सराय स्टेशन का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। समझा गया। वहां के गुटखा खाने वाले को बड़ी दिक्कत हो गया है, ऑटो वाला मुंह में गुटखा लिया रहता था। अब पहले बोलता था मुंह में गुटखा लेकर मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय, अभी गुटखा लेकर बोलता है दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय, फुल गुटखा गिर जाता है नीचे। नहीं समझ आ गया। पहले मुगल सराय 10 रुपया, मुगल सराय 10 रुपया। आगे बढ़े। अब मुगल सराय का नाम क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो बहुत समाज सेवी भी थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका नाम ही है DDU, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो इमरजेंसी में बड़ी मिसयूज किया, और जिसको मन उसको उठा ले जाती थी पुलिस, अरेस्ट कर लेती। सुब्रमण्यम स्वामी जितना देख रहे हैं ना, सब इमरजेंसी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बोले। समझ में आ गया कि नहीं। एक शायर ने बोला था कि यह सरकार निकम्मी है, तो पुलिस उठा ले गई। शायर ने कहा कि हमें क्यों गिरफ्तार कर, हमने थोड़ी कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार निकम्मी है। तो दरोगा कहा चुप, हमें नहीं पता है कि किसकी सरकार निकम्मी है। मतलब उसको भी मालूम, ये मजाक में बोले, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन बहुत मिसयूज हुआ था इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी शक्तियों का मिसयूज बहुत होता है। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बोले। पूरी देश में डिक्टेटरशिप आ गई। एक आदमी निकला, नाम था उसका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, और पैदल निकले जयप्रकाश नारायण, और पूरे बिहार से जन सैलाब आ गया। अब पुलिस इमरजेंसी में गिरफ्तार करने की कही कि भैया पूरे बिहार की कैपेसिटी 50,000 कैदी को एक बार रख सकते हैं, तो 50 लाख आदमी लेके चला आया ये आदमी। तो जयप्रकाश नारायण आगे बढ़े। समझ में आ गया कि नहीं। और उनके साथ कौन थे, तो इधर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी। बिहार में चाहे जो भी नेता तुम देख रहे हो ना, ये सब उसी ग्रुप के थे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो लोग, चलो चलो आंदोलन करो यहाँ पर। इमरजेंसी के टाइम पे कहा जेल भरो, आंदोलन भरो, तो देखते हैं कितना जेल भर सकते हो। अब 50,000 कैपेसिटी है, अब 5 लाख लोग चल आए कि हमको भी जेल में डालो, क्या कर पाएंगे। बहुत भीषण आंदोलन था जेपी मूवमेंट। बाद में इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा, इमरजेंसी को खत्म करना पड़ा। और देश में संशोधन हो गया कि कभी भी देश के आंतरिक अशांति का बहाना बना के आपात नहीं ला सकते। आपात के लिए केवल 3 ही रास्ते हैं, आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, या विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए। जैसे नक्सल समस्या है ना, अगर एक बड़े पैमाने पे हो जाए तो क्या हो जाएगा, विद्रोह। फिर सरकार आपके हर एक अधिकार को छीन लेगी, और उस अधिकार को छीन लेगी और वहां आपके आवागमन को रोक देगी, आवास का अधिकार हटा देगी, धार्मिक स्वतंत्रता हटा देगी, सबको डिस्प्लेस कर देगी। हट जाओ लोग, हट जाओ, सामने से हट जाओ। पूरा एरिया खाली करा के तड़ा के मारेगी, आर्मी ले आके साफ कर देगी। जा यहाँ पे जो है वही सब बराबर कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इमरजेंसी पावर बहुत तगड़ा होता है। नहीं तो अगर जैसे मान के चलिए युद्ध हो गया, क्या हो गया, युद्ध हो गया, तो युद्ध के समय सेना को बॉर्डर पे भेजना है, या आक्रमण हो गया सेना को वापस भेजना है। अब इसी में कोनो चल गया, दुकान लगा दिया सड़किए पे, कोई मेला लगा दिया, कोई पंडाल लगा दिया, नहीं समझ में आ गया, कुछ ना कुछ होते रहता है। पता चला ईद पड़ गया, लोग सड़क पे आ गए, नहीं समझ में आ गया, जुलूस निकल रहा है किसी चीज का, रैली निकल रहा है, कुछ ना कुछ होते रहेगा कि नहीं। सबका अधिकार है, आप कैसे रोक सकते हैं, रोक सकते हैं।
नहीं रोक सकते। सेना को जाने में दिक्कत होगा, हॉर्न मारो, ये करो, हटाओ हटाओ, लगाएगा 352, क्या चीज, इमरजेंसी। 352 लगते 19 उड़ा दिया, 352 लगा। एगो मॉल में जाइएगा ना खरीदने तो कहता बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, एगो लीजिए एगो फ्री देगा। 352 जो है ना जैसे लगेगा ना 3-4 गो चीज फ्री देगा। सबसे पहले तो आपका मूल अधिकार उड़ा देगा और सबसे पहले उड़ाएगा आर्टिकल 19। सबसे पहले क्या उड़ाएगा, आर्टिकल 19। अब आप बताओ सबसे जबरदस्त क्या था, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 था, उड़ा देगा। अभिव्यक्ति की आजादी गई। अब नहीं कह सकते कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। पहले तुम बोला कैसे यहाँ पे, ना आप सभा कर सकते हैं, ना चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते, सब हटा देगा साइड। और पूरा इधर दानापुर छावनी से फौज निकलेगी, इलाहाबाद छावनी से निकलेगी, यहाँ से धड़ाधड़ कहाँ जाएगी, बॉर्डर पे। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, सरकार चाहे तो इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस जारी रख सकती है, लेकिन इमरजेंसी में इतना पावर होता है ना कि एम्बुलेंसों को अंदर रख देगी, चलने का नहीं। लेकिन आपातकाल में 20 और 21 का नहीं रोक सकते हैं, और आर्टिकल 20 और 21 नहीं रोक सकते हैं, और 21 में जीवन का अधिकार है। और एम्बुलेंस किसमें आ जाएगा, 21 में। किसमें आ जाएगा, 21। समझ रहे कितना पावरफुल संविधान है। तो आपातकाल लग गया तो इसमें देश पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है?